और गाइस इस वीडियो में इन्होंने साफ साफ ये एडमिट किया है कि बहुत सारे लोगों ने इनको बोला भी था स्टार्टिंग में कि भाई तेरी बॉडी बहुत अच्छी बन चुकी है, अब तू जाके स्टेरॉइड ले सकता है। स्टेरॉइड के बारे में बताया उन्होंने। हे गाइस, टाइटल एंड थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। रणवीर अलाहाबादिया के ऊपर नैटी एंड नॉट वीडियो कवर होने वाली है, एज ही इज नाउ गेटिंग मोस्ट हेट जस्ट बिकॉज उसने इंडियाज गॉट टैलेंट वाले शो पे जाके क्या क्या बोला वो आपको पता ही चल चुका है। और बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू गिव यू माय ओपिनियंस अबाउट दिस शो। मुझे एक्चुअली में ये शो बिल्कुल पसंद नहीं था फ्रॉम द स्टार्टिंग। मैंने कभी भी आज तक भी एक शो नहीं देखा है, बस कभी कभार इंस्टाग्राम की रील वगैरह पे अगर ये आ गया है तो मुझे पसंद नहीं आया जिस तरीके के भी जोक्स वहां पर मारे जाते थे, क्योंकि ये एडल्ट होते हैं, अब्यूजिव होते हैं और मैनी ऑफ द टाइम ये बैरियर ही तोड़ देते हैं समाज का जब वो जोक्स मारते हैं। देखो, कॉमेडी होनी जरूरी है, लेकिन उसके लिए किसी दूसरे इंसान को ठेस पहुंचा के हम कॉमेडी करके हंस रहे हैं तो वो चीज़ गलत नहीं है। कॉमेडी शोज और भी रहे हैं। अगर मैं बात करूं लूज टॉक, इस शो के अंदर किसी भी तरीके की अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं होती थी और ये एक बहुत ही फनी और ह्यूमरस वाला शो था जिसको सभी लोग, इंडिया के, पाकिस्तान के लोग पसंद करते हैं। और आने वाली न्यू जनरेशन भी इस शो से क्या सीखेगी वो हम सबको पता ही है। नाउ गाइस, लेट्स टॉक अबाउट रणवीर अलाहाबादिया। सो गाइस, आज से 9 साल पुराना उसका सबसे ओल्डेस्ट वीडियो है उसके यूट्यूब चैनल पे, जिसमें वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है। वो बता रहा है कि उसको 3 साल का एक्सपीरियंस है और वो इंडिया स्पेसिफिक चैनल बनाना चाहता है, क्योंकि वैसा स्पेसिफिक चैनल उस टाइम पे नहीं था 9 साल पहले। लेकिन एक चीज़ मेरा सवाल था भाई, आपकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है और मोस्ट ऑफ द इंडियंस हमारी साइड के तो भाई हिंदी ही बोलते हैं और इंग्लिश किसी किसी को समझ में भी नहीं आती। लेकिन रणवीर अलाहाबादिया ने शुरुआत की सारी वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही बोला है। बट दिस इज नॉट समथिंग विच इज रिलेटेड टू हिज नैटी और नॉट वीडियो। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो गाइज, वो बताते हैं कि 3 साल के अंदर उन्होंने खुद को ट्रांसफॉर्म करा है। जहां वो पहले एक फैटिक किड थे, अब वो एक मस्कुलर जनरल फिटनेस अचीव किए हुए एक फिट बंदा लड़का बन चुका है। और वो 3 साल की ट्रांसफॉर्मेशन से जो वो लर्न किए हैं वही चीज़ वो इस फिटनेस यूट्यूब चैनल पर शेयर करने वाले हैं। अगर मैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन को एक झलक में देख के बोलूं तो यस, ये हो सकता है कि कंप्लीटली नेचुरल हो, क्योंकि न्यूबी गेन्स मिलते हैं और 3 साल तक अगर कोई भी इंसान कंसिस्टेंसी के साथ वर्कआउट करेगा, डाइट लेगा, तो वो यहाँ पर पहुंच सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरेज की वजह से बनी हो और उसी को हम फिर पर्दाफाश करेंगे। उन्होंने गाइस अपनी आने वाली वीडियोस में ये भी बताया था कि उनकी जो उस टाइम की स्क्वाट्स थी वो 3 साल के अंदर पहुंचे थे 120 kg पे। तो अगर मैं स्ट्रेंथ के नज़रिए से देखूं तो ये स्ट्रेंथ क्वाइट अचीवेबल है नेचुरल रहने के बावजूद भी, क्योंकि मैं भी 3 साल के अंदर 100 kg की स्क्वाट्स पे पहुंच चुका था। 20 kg की स्क्वाट्स और मेरी बढ़ जाती है अगर मैं इरेगुलर ना होता बीच में, क्योंकि मैं काफ़ी बार बता चुका हूं कि मैं जब फ्लिपकार्ट में डिलीवरी बॉय के काम कर रहा था तब मैंने जिम छोड़ा था और कोविड-19 के दौरान भी मैंने जिम छोड़ा था। तो अगर वो इनकन्सिस्टेंसी नहीं होती तो मेरी स्ट्रेंथ भी 120 के आसपास पहुंच जाती, जो कि अभी मैं अचीव करके बैठा हूं। लेकिन आज मुझे 5 साल हो गए हैं। लेकिन कोई भी एक ऐसा इंसान जो 3 साल लगातार कंसिस्टेंसी से अच्छा वर्कआउट, अच्छा डाइट लेके चलेगा, वो 3 साल के अंदर आराम से 120 kg की स्क्वाट्स बिना किसी सपोर्ट के लगा सकता है। और गाइस, अगर मैं बात करूं इसकी बॉडी की, तो बॉडी आप देख सकते हो 3 साल के हिसाब से इसकी बॉडी कोई ऐसी नहीं बन गई है जो मैं ऐसा सोच के कहूं कि भाई ये तो ऐसा है कुछ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, ये बॉडी एक जनरल फिटनेस है जिसके अंदर फैट भी है, जिसके अंदर स्ट्रेंथ भी है, लेकिन कितनी है, लिमिटेड है, नेचुरल है। और शर्ट पहन के, टी शर्ट पहन के ये बंदा लगता भी नहीं होगा कि बंदा उस टाइम जिम जाता है, लेकिन जब टी शर्ट रिमूव करेगा तभी उसकी मसल्स आप देख पाओगे। तो ऐसा काइंड ऑफ पर्सनैलिटी नेचुरल इंसान की होती है, विच इज अगेन अ ग्रीन फ्लैग इन रणवीर अलाहाबादिया केस। अगर गाइस मैं बात करूं इसके फिटनेस टिप्स की, क्योंकि कोई भी एक नेचुरल बंदा है जो खुद को ट्रांसफॉर्म कर चुका है तो उसकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी। तो फिटनेस टिप्स जो ये देता था, मैंने वीडियोस देखी इसकी स्टार्टिंग की, मिडल की, बीच की, तो अच्छी फिटनेस एडवाइस देता था ये। इवन उस टाइम पे ये बॉलीवुड एक्टर्स को भी क्रिटिसाइज करता था कि इन लोगों ने अपनी बॉडी का स्टैंडर्ड इतना बढ़ा लिया है स्टेरॉइड्स ले लेके, जस्ट बिकॉज के वो हीरो हैं, उनको उस चीज़ से पैसा मिलता है, वो उनके लिए गलत नहीं है। लेकिन जब वो खुद ऐसी बॉडी बना के पर्दे पे दिखते हैं तो जो नॉर्मल लोग हैं वो भी सोचते हैं कि हम भी ऐसी बॉडी बनाएंगे, और अगर वो नेचुरल ऐसी नहीं बना पाते तो वो स्टेरॉइड्स लेते हैं। इस टाइप का कुछ कंटेंट वो अपलोड किया करते थे, विच इज़ अ गुड एंड ग्रेट सिग्नल फॉर मी टू से ही इज़ अ नेचुरल एथलीट।
और गाइस इस वीडियो में इन्होंने साफ साफ ये एडमिट किया है कि बहुत सारे लोगों ने इनको बोला भी था स्टार्टिंग में कि भाई तेरी बॉडी बहुत अच्छी बन चुकी है, अब तू जाके स्टेरॉइड ले सकता है। स्टेरॉइड के बारे में बताया उन्होंने कि लोगों ने उनको भी रिकमेंड करा था कि स्टेरॉइड्स ले ले, पर वो स्टेरॉइड्स नहीं लिए और वो हमेशा के लिए नेचुरल रहे, ऐसा उन्होंने बताया अपनी इस वीडियो में। और उसके बाद की और मैंने वीडियोस देखना चाहा जो फिटनेस से रिलेटेड हो, रणवीर अलाहाबादिया की स्पेसिफिकली, तो मुझे एज सच कुछ ज़्यादा खास मिला नहीं, क्योंकि उसके बाद उन्होंने अपना कंटेंट वैरायटी में अपलोड करना चालू कर दिया जिसमें वो फैशन टिप्स देने लगे, उसके बाद पॉडकास्ट आने लगे विच वॉज नॉट रिलेटेड टू मी। बट अगर मैं एनालाइज करूं कि 9 साल 8 साल बाद वो जैसे दिखते थे वैसे ही वो आज दिखते हैं, उनकी बॉडी में कोई चेंज नहीं आया। अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन उनकी स्टेरॉइड्स के बेस पे होती तो वो 3-6 साल के बाद वो ख़त्म हो जाती, ठीक है, या उनको साइड इफेक्ट दिखते, या फिर अगर बीच में कभी ऐसा हुआ होता कि उन्होंने सडनली एक बहुत ही अच्छी बॉडी बना ली है, तो भी मैं ये कह सकता था कि भाई वहाँ पर उस बंदे ने इतनी जल्दी सडन गेन्स कैसे कर लिए। लेकिन एज सच इस केस में अभी तक हमें ऐसा कुछ नहीं मिला है। टिल नाउ ही लुक्स लाइक कंप्लीटली नेचुरल। और मेरा ओपिनियन ये है रणवीर अलाहाबादिया के लिए कि ये बंदे ने जब अपनी फिटनेस की शुरुआत की थी तब से लेकर अब तक ही स्टेड नेचुरल, एंड सल्यूट टू हिम फॉर दिस थिंग। उसके अलावा भाई कैसा पॉडकास्ट करता है, भाई कैसा रिएक्शन देता है, भाई का कंटेंट कैसा है, मैं उस चीज़ के लिए नहीं बोलना चाहता। लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट ओनली फिटनेस, तो फिटनेस के अंदर उसकी नॉलेज अच्छी है। फिटनेस के लिए जो उसने खुद अपनी चीज़ें अडेप्ट करी कि वो नेचुरल रहा और लोगों के भड़कावे में नहीं आया, वो चीज़ भी बहुत अच्छी लगी। और लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलाई कि भाई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जैसी बॉडी बनाने के सपने छोड़ दो नेचुरली, और लोगों को प्रेरित करता है कि आप लोग भी नेचुरल रहो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।